हेलो बच्चों, वेलकम इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ आचार्यज एकेडमी। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ 11th स्टैंडर्ड। ओके, तो जिसका नाम है सेट्स। ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है बच्चों, सेट्स। ठीक है ना। सेट्स बहुत ही सिंपल चैप्टर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी चैप्टर है। ठीक है ना। तो ये आपके लिए सेकंड चैप्टर में भी काम आने वाला है, प्रोबेबिलिटी में भी काम आने वाला है बच्चों। ठीक है ना। तो चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, दैट इज सेट्स। ठीक है। तो सेट्स क्या होता है बच्चों? तो पहले तो हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, पहले तो हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे हम। डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। तो सेट्स क्या होता है? इट्स अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इट्स अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट इज वेल डिफाइंड, इट्स अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना। तो अभी बच्चों, इट्स अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन मतलब क्या? वेल डिफाइंड कलेक्शन मतलब क्या? ऑब्जेक्ट का तो कलेक्शन तो किसी भी चीज का रह सकता है, पर वेल डिफाइंड मतलब क्या कि दैट कलेक्शन डज नॉट, मतलब शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अगर किसी चीज का कलेक्शन है, अगर मैंने एक आधे बंदे को पूछा, ठीक है ना, तो उसने अलग बताया और दूसरे बंदे ने अलग बताया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो वैसे कौन से ऐसे कलेक्शंस है? ठीक है ना, ऐसे कौन से कलेक्शंस है? जैसे कि एग्जांपल फॉर द कलेक्शन ऑफ डेज इन अ वीक। कलेक्शन ऑफ डेज इन अ वीक, तो वो क्या है? मतलब वीक के डेज का कलेक्शन। ठीक है ना। अभी वीक में कौन से डेज है आपको पता है? मंडे होता है, ट्यूसडे होता है, वेनेसडे होता है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है ना। तो ये 7 डेज कंफर्म वेल डिफाइंड है। ठीक है ना। तो ये क्या है? इट्स अ सेट ऑफ, इट्स अ कलेक्शन ऑफ डेज इन अ वीक। तो वो क्या है? सेट कह सकते हैं हम उसे। ठीक है। अगर आपको पूछा कि द सेट ऑफ हैंडसम स्टूडेंट्स इन योर क्लास, हैंडसम स्टूडेंट्स इन योर क्लास, तो कोई बताएगा कि ये हैंडसम स्टूडेंट्स है, कोई बताएगा वो हैंडसम स्टूडेंट्स है। ठीक है ना। तो ये क्या है? द कलेक्शन ऑफ हैंडसम स्टूडेंट्स इन द क्लास। ये सेट नहीं हो सकता। ठीक है ना। ये सेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अलग अलग ओपिनियन है। ठीक है ना। पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है? मतलब ये चेंज हो रहा है। ठीक है ना। तो वेल डिफाइंड मतलब क्या? इट डज नॉट, it does not it does not changes from person to person, from person to person। ठीक है ना। तो पर्सन टू पर्सन वो चेंज नहीं होगा बच्चों। ठीक है, चलेगा। तो ऐसे कौन से एग्जांपल्स है सेट्स के जो कि हम कह सकते हैं उन्हें सेट्स? ठीक है ना। तो मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है ना, मैंने अभी बताया था सेट द कलेक्शन ऑफ डेज इन अ वीक। ठीक है ना, डेज इन अ वीक। ठीक है ना। तो ये कलेक्शन किसी भी चीज का रह सकता है। ठीक है ना। नंबर्स का भी रह सकता है। ठीक है, नंबर्स का भी रह सकता है। तो कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन ऑफ मैं कह सकता हूँ कि नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना, नेचुरल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये भी क्या है? सेट है। ठीक है ना, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना। तो ये भी सेट है बच्चों। ठीक है ना, ये भी सेट है। मतलब क्या है? कलेक्शन, किसी भी चीज का कलेक्शन हो सकता है, नंबर्स का हो सकता है। तो इसमें नेचुरल नंबर्स में ऑड नंबर्स का कलेक्शन हो सकता है। ठीक है ना, ऑड नंबर्स का कलेक्शन हो सकता है। तो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स का सेट है। ठीक है ना। तो ये क्या है? सेट है। ठीक है ना। सो दिस इज सेट, सो दिस इज सेट। ठीक है ना, इसे हम सेट कह सकते हैं, इसे भी सेट कह सकते हैं हम। ठीक है ना। ठीक है ना, कलेक्शन ऑफ डेज इन अ वीक। और कोई एग्जांपल? कलेक्शन ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। कलेक्शन ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, कौन से वॉवल्स हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है ना, कलेक्शन ऑफ, ठीक है ना। हम डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं, वॉवल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज अल्फाबेट। ठीक है ना, वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है ना।
तो वॉवेल्स कौन से हैं? ए ई आई ओ यू, ठीक है ना। तो इसे अगर मुझे सेट्स की फॉर्म में लिखना है, इसे अगर मुझे सेट के फॉर्म में लिखना है, तो सेट का फॉर्म कैसा होता है? इसे मैं कैपिटल लेटर से डिनोट करता हूँ, ठीक है ना। जो भी सेट होता है, तो यहाँ पे इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में आपको कैपिटल लेटर ही लगेगा, ठीक है ना। कंपलसरी आपको कैपिटल लेटर देना है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद इक्वल टू साइन देना है, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है, और उसमें वॉवेल्स कौन से है? ए है, फिर ए ई आई ओ एंड यू, ठीक है ना। ये 5 वॉवल्स है, और इसे हम कैसे सेपरेट करते हैं? कॉमास से सेपरेट करते हैं, ठीक है ना। इसे बीच में आपको कॉमास देने हैं, ठीक है। ए ई आई ओ यू, सो दीज आर द वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है ना। तो ये सेट होगा, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ वी आर रिप्रेजेंटिंग सेट, ठीक है ना। तो इस फॉर्म में हम, ये कौन सा फॉर्म है? अभी अभी देखो, सेट रिप्रेजेंट करने के दो फॉर्म्स है, ठीक है ना। दो फॉर्म्स है, दो मेथड्स है। तो जिसमें एक एक है रोस्टर फॉर्म, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है ना। ऐसे हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। और कोई एग्जांपल है? नंबर्स का ले सकते हैं हम, नेचुरल नंबर्स का, ठीक है ना। नेचुरल नंबर्स, उसमें भी ऑड नंबर्स ले सकते हैं, ठीक है ना। ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, ठीक है ना। ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 ले सकते हैं आप, ठीक है। तो 10 के जो लेस है, वो ऑड नंबर्स कौन से है? वो ऑड नंबर्स कौन से है? मैं बी से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है ना। इस सेट को मैं बी से डिनोट कर रहा हूँ। और उसमें ऑड नंबर्स कौन से? 1 ऑड हो सकता है, ठीक है ना। और कौन सा है? 3 है ऑड, देन 5 ऑड है, 7 ऑड है, एंड 9 ऑड है, ठीक है ना। तो ऐसे हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ऑड नंबर्स लेस देन 10, ठीक है ना। ऑड नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, ठीक है। तो और कोई एग्जांपल है? ठीक है ना। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखेंगे कि टू टाइप्स कौन से हैं। अब देखेंगे टू टाइप्स कौन से हैं जिसमें हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। सो देयर आर टू forms in which to represent a set, ठीक है ना। to represent, there are two forms to represent सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास दो फॉर्म्स है टू रिप्रेजेंट सेट, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाला फॉर्म कौन सा है? फर्स्ट वाला फॉर्म है रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना। रोस्टर फॉर्म, फर्स्ट वाला फॉर्म है रोस्टर फॉर्म, जिसे हम टेबुलर भी बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म, ठीक है ना। जिसे हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। और सेकंड फॉर्म कौन सा है? दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। सेकंड फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। तो ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म मतलब क्या? अभी यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया था, तो ये सेट, इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म कह सकते हैं, और नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, ठीक है ना। पर एक्चुअल में हम सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब रोस्टर फॉर्म के लिए और सेट बिल्डर फॉर्म के लिए सेम एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है। सेम एग्जांपल लेते हैं, नेचुरल और नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, ठीक है ना। तो उसमें रोस्टर फॉर्म तो आपको पता है, उसमें आपको रोस्टर फॉर्म पता है कैसे हम रोस्टर फॉर्म में डिनोट करते हैं, ठीक है ना। सो बी इक्वल टू 1, 3, 5, 7 and 9, ठीक है ना। दीज आर ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, ठीक है। और अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में ये डिनोट करना है, तो कैसे करते हैं देखो अभी। b इक्वल टू, b इज अ सेट ऑफ ऑल x, ठीक है ना। b इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट, ये क्या है? x एलिमेंट्स का सेट है, सच दैट x एलिमेंट्स क्या है? x एलिमेंट्स आर नथिंग बट ऑड नेचुरल, x इज अ x इज ऑड, x इज एन बोल सकते हैं, ठीक है ना। x इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। ऑड नेचुरल नंबर्स,
करली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ना, करली ब्रैकेट क्लोज। तो ये क्या बता रहा है हमें, ये रोस्टर, ये है रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना, ये इसे बोलते हैं हम रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। और ये कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना, सेट बिल्डर फॉर्म, ये है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में वो क्या करता है, मतलब सेट हमें सेट बनाने के लिए मदद करता है, ठीक है ना, ये डेफिनेशन दर्शाता है, ठीक है ना, जो भी आपका सेट है उसकी डेफिनेशन बताता है, ठीक है ना, एक्स इज एन, यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में वो डेफिनेशन मतलब उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है ना, सेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है हमें सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है बच्चों, चलेगा, ठीक है। तो इसके बाद ये थे दो मेथड्स, ठीक है ना, ये थे दो मेथड्स। अभी और एक एग्जांपल लेना है तो हम ले सकते हैं वॉवेल्स इन इंग्लिश का, ठीक है ना, डेज इन अ वीक का ले सकते हैं, ठीक है, डेज इन अ वीक का। तो ए इक्वल टू डेज इन अ वीक, ठीक है। तो उसमें सेट बिल्डर फॉर्म हम पहले लिखते हैं, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ डे इन अ वीक, ठीक है ना, डे इन अ वीक, ठीक है। तो वीक के डे का ये सेट है, ठीक है। तो इसे हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मंडे ट्यूसडे, ठीक है ना, मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, ठीक है ना। तो ये होगा आपका रोस्टर फॉर्म, ठीक है, ये होगा रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसा, ऐसे हम रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं बच्चों, ठीक है, चलेगा, ठीक है। तो हाँ, तो इसमें रोस्टर फॉर्म में जो ये होते हैं, मतलब इसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं, ये जो होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, ठीक है ना, एलिमेंट्स ऑफ सेट। और इसमें आपकी जो ऑर्डर है, ठीक है ना, ऑर्डर मैटर नहीं करती, सो हियर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट इंपॉर्टेंट, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स मतलब क्या, कि हम किसी भी ऑर्डर में यहाँ पे एलिमेंट्स लिख सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में यहाँ पे हम एलिमेंट्स लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट इंपॉर्टेंट हियर, नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो मतलब इसे मैं यहाँ पे मैं संडे भी पहले लिख सकता हूँ, देन फ्राइडे, देन वेनेसडे, ऐसे मैं ऑर्डर इज नॉट मैटर्स हियर, ठीक है ना, यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करती बच्चों, ठीक है, चलेगा, ठीक है, चलेगा। तो हाँ, और एक एग्जांपल है आपका लेटर, लेटर इन द वर्ड, ठीक है ना, लेटर इन द वर्ड, ठीक है। सो बी इज अ सेट ऑफ, बी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट is a x is a letter, x is a letter of word, word सक्सेस, ठीक है, सक्सेस, ठीक है ना, सक्सेस वर्ड का लेटर है, ठीक है ना, एक्स क्या है, सक्सेस वर्ड का लेटर है। तो इसमें आपको ये जो है सेट बिल्डर फॉर्म में दे के रखा है, इसमें आपको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखना है। अब देखो सक्सेस ये जो वर्ड है उसके हमें लेटर्स लिखने हैं, ठीक है, तो मतलब किस लेटर्स का मिला के सक्सेस ये वर्ड बनता है, तो यस तो है, फिर यू है, देन सी है, ठीक है, सी, देन अगेन सी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको रिपीट लेटर नहीं लेना है, ठीक है, सी है तो सी ऑलरेडी हमने ले लिया, ठीक है, तो इसे हम कॉमा से सेपरेट करते हैं, सी ले लिया, फिर ई होगा, ठीक है, ई, एंड देन क्या आएगा, फाइनली एस आएगा, ठीक है ना, एस तो ऑलरेडी है, ठीक है, एस भी ऑलरेडी है, एस यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिया है, तो एस यू सी ई, ये क्या होगा, लेटर ऑफ द वर्ड सक्सेस का
रोस्टर फॉर्म होगा, ठीक है ना, ये होगा रोस्टर फॉर्म। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि एलिमेंट्स शुड नॉट बी रिपीटेड, ठीक है ना। तो किसी भी सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते बच्चों, ठीक है ना। सो एलिमेंट्स इन सेट आर नॉट रिपीटेड, ठीक है ना, आर नॉट रिपीटेड, ठीक है ना। तो यहाँ पे एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें हम, तो यहाँ पे मंडे मंडे 2 बार नहीं आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मंडे मंडे 2 बार नहीं आना चाहिए। तो इस सेट में भी देखो 1 3 5, तो इसमें हमने 1 1 डबल नहीं लिखा, ठीक है ना। तो इसमें हमें एलिमेंट्स रिपीट नहीं करने हैं बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे बिलोंग्स टू की कंसेप्ट, ठीक है ना। हम बिलोंग्स टू क्या होता है, ठीक है ना, कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, ठीक है। तो बिलोंग्स टू क्या होता है बच्चों, बिलोंग्स टू मतलब एखादा कोई उस फैमिली के बिलोंग है, ठीक है ना, फैमिली के बिलोंग है, ठीक है ना। तो आई एम बिलोंग्स टू माय फैमिली, आई एम बिलोंग्स टू माय फैमिली, ठीक है। टू टू ये नंबर है, तो वो कौन से नंबर्स का, रियल नंबर्स के फैमिली को बिलोंग करता है, ठीक है। नेचुरल नंबर भी है, ठीक है। सो टू इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। चलेगा, तो ये यहाँ पे मैं एग्जांपल देके आपको बताऊंगा। अगर मैंने एक सेट ले लिया ए इक्वल टू, ठीक है ना, ए इक्वल टू एक सेट है मेरे पास, दैट इज 1 2 3 एंड 4, ठीक है ना, 1 2 3 4 ये एलिमेंट्स है ए सेट में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि टू टू क्या है, बिलोंग करता है ना ए को, ठीक है ना, टू ए को बिलोंग करता है। तो यहाँ पे मैं टू बिलोंग्स टू ए, उसका साइन क्या है, बिलोंग टू का ऐसा साइन है, ठीक है। सो टू बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पे वर्ड में कैसे लिखूंगा मैं, बिलोंग टू टू बिलोंग टू सेट ए, ठीक है ना, टू बिलोंग टू सेट ए, ऐसे लिखूंगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे अभी 1 2 3 4 है, तो 5 है क्या, यहाँ पे 5 नहीं है, ठीक है ना। तो 5 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, ठीक है ना, 5 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। तो इसे मैं वर्ड में कैसे लिखूंगा, 5 डज नॉट, ठीक है ना, 5 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, 5 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, ठीक है ना, 5 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। सो दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, ठीक है, दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। ये बिलोंग्स टू आपको सेट बिल्डर फॉर्म में यूज करना है आगे, ठीक है ना, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको यूज करना है, ठीक है। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है अभी, नेक्स्ट है सेट ऑफ। अब देखो यहाँ पे अलग अलग आपको मैथमेटिक्स में अलग अलग सेट्स है, ठीक है। आपको अलग अलग सेट्स है यहाँ पे। तो नेचुरल नंबर्स का सेट होगा, होल नंबर्स का सेट होगा, इंटीजर्स का सेट होगा, रैशनल नंबर्स का सेट होगा, ठीक है, इरेशनल नंबर्स का सेट होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स का भी सेट होगा, चलेगा, ठीक है। तो आपको नंबर सिस्टम यहाँ पे पता होनी चाहिए, नंबर सिस्टम यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो नंबर सिस्टम में क्या होता है, बेसिकली नंबर सिस्टम में क्या होता है, कुछ कुछ बच्चों को ये भी शायद पता नहीं होगा अभी तक, ठीक है ना। नंबर सिस्टम में एक तो डेसिमल के साथ नंबर्स होते हैं, ठीक है ना, विदाउट डेसिमल होते हैं और विद डेसिमल होते हैं, ठीक है, विदाउट डेसिमल होते हैं और विथ डेसिमल होते हैं, ठीक है, विथ डेसिमल। तो विदाउट डेसिमल में कौन से नंबर्स आते हैं, 0 1 2 3 4, ठीक है ना, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है वन, वन के आगे, ठीक है ना, वन के आगे जो होते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। अगर इसमें हमने जीरो इंक्लूड कर दिया तो वो होल नंबर्स हो जाते हैं। और यहाँ पे माइनस रहते हैं, -1 -2 -3 -4, ठीक है ना। तो ये क्या है, निगेटिव इंटीजर्स है, ठीक है ना, ये निगेटिव इंटीजर्स है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। और विथ डेसिमल में कौन से आते हैं, विथ डेसिमल में अगर 1.2 ऐसा नंबर है, 1.2, तो ये क्या आते हैं, टर्मिनेटिंग में आते हैं, ये टर्मिनेटिंग में आते हैं। तो टर्मिनेटिंग कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो टाइप से,
एक तो रिकरिंग वाले 2323 वाले, ठीक है। तो ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है ना। ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है। और कुछ होते हैं, अब ये दोनों मिला के कौन से होते हैं, ये दोनों मिला के होते हैं रैशनल नंबर्स, ठीक है। ये दोनों मिला के होते हैं रैशनल नंबर्स। और कुछ ऐसे भी नंबर्स होते हैं, कुछ ऐसे भी नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, उन्हें हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स, ठीक है ना, इरेशनल नंबर्स। तो यहाँ पे इन नंबर्स के सेट्स आएंगे आपको, ठीक है ना, इन नंबर्स के सेट्स आएंगे। तो ठीक है, नेचुरल नंबर्स का सेट हम किससे डिनोट करते हैं, यहाँ पे एन से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये मैथमेटिकल सेट्स है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जो कि आपको पूरे चैप्टर में यूज करने हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। होल नंबर का सेट W से रिप्रेजेंट करते हैं हम, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है। देन होता है इंटीजर्स का, ठीक है ना। तो इंटीजर का सेट हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, Z से, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है ना। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। अगर हमें रोस्टर फॉर्म में करना है तो हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 कॉमा डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। डॉट 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 का मतलब क्या होता है कि नेचुरल नंबर्स क्या, इन्फिनाइट नेचुरल नंबर्स है, ठीक है ना। नेचुरल नंबर्स इन्फिनिटी तक होते हैं। और होल नंबर मतलब 0 1 2, ठीक है ना, 3 4 कॉमा डॉट डॉट डॉट। तो ऐसे रोस्टर फॉर्म होता है। इंटीजर का रोस्टर फॉर्म क्या होता है, 0 बीच में, फिर -1 -2 डॉट 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 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। तो 0 जो सेट ऑफ इंटीजर्स है, ठीक है ना, सेट ऑफ इंटीजर्स है, तो उसे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं, ठीक है ना, इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं, तो उनका सेट हम क्या करेंगे, जेड रेस टू, मतलब जेड के ऊपर हमें प्लस साइन देना पड़ता है। और वहां मतलब वो क्या होता है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, वो क्या होता है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। और निगेटिव के लिए जेड माइनस देना पड़ेगा आपको, ठीक है, निगेटिव इंटीजर्स के लिए। देन होता है आपका रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स हम क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो ये क्यू से डिनोट करते हैं। अगर पॉजिटिव है तो क्यू प्लस देना पड़ेगा, क्यू प्लस द सेट ऑफ, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, ठीक है ना। और रियल नंबर्स का आर से हम डिनोट करते हैं द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है ना, सेट ऑफ रियल नंबर्स। और पॉजिटिव देना है तो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, आर प्लस, ठीक है ना, द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। तो ऐसे ये डिफरेंट डिफरेंट सेट्स हमें इस चैप्टर में आगे आएंगे बच्चों, ठीक है ना, इस चैप्टर में आगे आएंगे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं आपके बुक में, तो वो एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, दैट इज राइट द सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ इक्वेशन, ठीक है ना, राइट द सॉल्यूशन ऑफ,
राइट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है ना, राइट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो इन रोस्टर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 1 देके रखा है आपकी बुक में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? ये कौन सा फॉर्म है? ये तो सेट बिल्डर फॉर्म है ना, ये खुद सेट बिल्डर फॉर्म है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना है सिर्फ रोस्टर फॉर्म में। तो इसका सॉल्यूशन हमें पहले निकालना पड़ेगा। तो इक्वेशन क्या है? दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो इसे हमें पहले तो फैक्टराइज करना पड़ेगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को कैसे फैक्टराइज करेंगे हम? टू एक्स माइनस एक्स, टू एक्स माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें दो पेयर्स मिलते हैं, हमें दो पेयर्स मिलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स एंड माइनस एक्स माइनस टू, ठीक है ना। तो इसमें से कॉमन लेना पड़ता है हमें एक्स प्लस टू, ठीक है ना। एक्स कॉमन लेके एक्स प्लस टू होता है ये, और यहाँ पे माइनस वन कॉमन आता है, और यहाँ पे क्या बचता है? फिर से एक्स प्लस टू बचता है, ठीक है, इक्वल टू जीरो। तो ये दोनों ब्रैकेट्स सेम मिलते हैं हमें। तो इसमें से हम एक ब्रैकेट लेते हैं एक्स प्लस टू, और दूसरा ब्रैकेट बनाते हैं एक्स माइनस वन का, ठीक है ना, एक्स माइनस वन का दूसरा ब्रैकेट बनाते हैं इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। तो ये दो फैक्टर्स हमें मिलते हैं यहाँ से, और इसमें से x प्लस टू इक्वल टू जीरो इक्वेट करते हैं हम, और x माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से x क्या मिलता है? x इक्वल टू माइनस टू, और यहाँ से x इक्वल टू प्लस वन मिलता है, ठीक है ना, x इक्वल टू माइनस टू एंड x इक्वल टू प्लस वन, ठीक है ना। तो ये दो आपको दो सॉल्यूशंस यहाँ पे इक्वेशन के मिलते हैं। तो इसे अगर हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, इसे अगर हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम? इसे अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें माइनस टू एंड प्लस वन, तो माइनस टू एंड प्लस वन, ठीक है। ऐसे 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 अगर इक्वेशन आई क्वेश्चन में आपको, तो उस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ता है, और सॉल्व करके फिर जो भी वैल्यूज आती है उसे आपको ब्रैकेट्स में, ठीक है ना, कर्ली ब्रैकेट्स में लिखना पड़ता है, ठीक है ना, सेपरेटेड बाय कॉमास, ठीक है। तो ऐसे भी आ सकता है, नहीं तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है आपको, ठीक है ना। सेम टाइप का क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन आ सकता है इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इक्वल टू जीरो आ सकता है, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप? एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इधर जाके प्लस नाइन होगा, और एक्स इक्वल टू हमें वैल्यूज क्या मिल जाएगी? स्क्वायर रूट दोनों साइड को लेंगे तो प्लस माइनस थ्री मिलेगी वैल्यूज, ठीक है, प्लस माइनस थ्री वैल्यूज मिल जाएगी, मतलब एक्स इक्वल टू प्लस थ्री एंड माइनस थ्री, ठीक है ना, एक्स इक्वल टू प्लस थ्री एंड माइनस थ्री। तो इसे रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? थ्री एंड माइनस थ्री, ठीक है ना, थ्री एंड माइनस थ्री। तो ऐसे सॉल्यूशन ऑफ किसी इक्वेशन का क्वेश्चन आता है तो आपको उस सॉल्यूशन को पहले सॉल्व करना पड़ता है, और जो भी वैल्यूज आती है उसे आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़ता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेकंड क्वेश्चन लेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? ठीक है, द सेकंड क्वेश्चन है राइट सेट, राइट सेट, ठीक है। तो सेट क्या है? दैट इज एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर, एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। एक्स पॉजिटिव इंटीजर है, एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40, ठीक है, इन रोस्टर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म। तो इस सेट को हमें क्या करना है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है, इस सेट को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है बच्चों, ठीक है ना, इस सेट को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो क्या क्या देख रखा है यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में? x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40। तो उस यहाँ पे जो एलिमेंट्स है उनका स्क्वायर क्या होना चाहिए? नेचुरल पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, और उनका स्क्वायर 40 से कम होना चाहिए, ठीक है ना। तो पॉजिटिव इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वन से स्टार्ट होते हैं, वन। तो वन का स्क्वायर तो वन होता है, फिर टू का स्क्वायर क्या होता है? फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन होता है, फोर का स्क्वायर 16 होता है, फाइव का स्क्वायर 25, सिक्स का स्क्वायर 36, और सेवन का स्क्वायर क्या होता है? 49 होता है। तो इसका मतलब क्या?
ये 7 का स्क्वायर 40 के आगे जा रहा है, पर हमें नंबर्स का स्क्वायर कितना चाहिए, लेस देन 40 चाहिए, तो 6 तक ही आएगा, ठीक है ना, 6 तक ही पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, तो जो कि जिनका स्क्वायर क्या है, लेस देन 40 है, जिनका स्क्वायर क्या है, लेस देन 40 है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है ना। 7 नहीं रहेगा क्योंकि 7 का स्क्वायर क्या है, 1 का स्क्वायर 1 है, देन 2 का स्क्वायर 4 आता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है ना, 6 का स्क्वायर 36 और इसका क्या होता है, 49 होता है। तो ये 7 यहाँ पे नहीं आएगा बच्चों, ठीक है ना, 7 यहाँ पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे कौन से x एलिमेंट्स है, वो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6। तो इसका जो रोस्टर फॉर्म आएगा वो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 and 6. So these are the positive integers which are having the squares as their, the square of that positive integers are less than 40, ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा फाइनल, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, राइट द सेट, राइट द सेट a equal to 1, 4, 9, 16, 25, ठीक है ना। इस सेट को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ऑलरेडी ये किस फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में है। तो कैसा लिखेंगे बच्चों, देखो सेट बिल्डर फॉर्म में जब आप लिखते हो तब a इक्वल टू आपको ब्रैकेट देके x और ये जो दो डॉट होते हैं वो कंपलसरी देने हैं, x ये एलिमेंट्स ये सेट में है, समझो ये जो एलिमेंट्स है वो x एलिमेंट्स है, और x एलिमेंट्स क्या दिख रहे हैं आपको, x एलिमेंट्स क्या दिख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे 1 क्या है, 1 मतलब यहाँ पे 1 4 9, इसे देख के आपको स्क्वायर्स की याद आएगी, ठीक है ना, स्क्वायर्स की याद आएगी। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ठीक है ना, ये 4 का स्क्वायर है, ठीक है, और ये 5 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये क्या है, नेचुरल नंबर्स है, मतलब यहाँ पे क्या है, x के मतलब नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, a is a set of x such that x is a square of natural numbers, squares of natural numbers, ठीक है ना। नेचुरल नंबर के तो स्क्वायर है ना, 1 2 3 का स्क्वायर, 4 का 5 का, तो 1 2 3 4 5 क्या है, नेचुरल नंबर्स तो है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x इज अ नेचुरल स्क्वायर ऑफ, x इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना, x इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन अभी कहाँ तक स्क्वायर है, 5 तक स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, लेस देन 6, ठीक है ना, लेस देन 6 नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, ठीक है ना, नेचुरल नंबर्स लेस देन, ओके ठीक है, नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, ठीक है। तो ये होता है उसका सेट बिल्डर फॉर्म, ये होता है उसका सेट बिल्डर फॉर्म। अब अलग अलग फॉर्म में भी बच्चे लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, ठीक है ना, तो इसे हम अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है, इसे हम अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो वो फॉर्म कौन सा है, दैट इज a इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज, अभी यहाँ पे देखो x क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स है, x बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर्स है, ठीक है ना। x इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू एन स्क्वायर, ठीक है ना, x इक्वल टू एन स्क्वायर लिख सकते हैं। x क्या है, नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है, मतलब हम नेचुरल नंबर्स की जगह पे हमने n ले लिया, ठीक है, n का स्क्वायर है, और वियर n बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना, n बिलोंग्स टू कैपिटल N मतलब क्या, हमने देखा था कैपिटल N मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर का सेट होता है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स फैमिली, ठीक है ना।
और एन की वैल्यू कहाँ तक है, एन इज लेस देन इक्वल टू 5 है, ठीक है ना, एन इज लेस देन इक्वल टू 25 तक है, मतलब 5 का स्क्वायर है ना, तो लेस देन इक्वल टू 5 मतलब, अरे यार ये पेन थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो क्या है, 5 तक है, ठीक है ना, 5 तक n की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लेस देन इक्वल टू 5 भी लिख सकते हैं और लेस देन 6 भी लिख सकते हो, ठीक है ना, यहाँ पे लेस देन 6 भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना, चलेगा। लेस देन 6 मतलब क्या, 5 तक, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 5। तो ऐसे फॉर्म में भी आप इस सेट को लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। तो हम लेंगे आप क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, राइट द सेट, राइट द सेट, ठीक है, राइट द सेट 1 अपॉन 2, 2 अपॉन 3, 3 अपॉन 4, 4 अपॉन 5, ठीक है, 4 अपॉन 5, 5 अपॉन 6 एंड 6 अपॉन 7, ठीक है ना। तो ये आपको सेट दिया है, ठीक है, ये सेट दिया है रोस्टर फॉर्म में, तो इसे हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में बच्चों, ठीक है ना, इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप, अभी आपको क्या करना है, जब रोस्टर फॉर्म देते हैं तो उस टाइम आपको एलिमेंट्स को देखना है, एलिमेंट्स को अच्छे से देखना है। यहाँ पे देखो 1 है ऊपर, फिर नीचे क्या है, 2 है, ठीक है ना, ऊपर 1 है नीचे 2 है, फिर बाद में यहाँ पे 2 आ रहा है, फिर यहाँ पे 3 आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, न्यूमरेटर में आपको नेचुरल नंबर दिख रहे हैं सब, 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर है, और नीचे क्या है, उनका एडिशन हो रहा है, 1 से एडिशन हो रहा है। यहाँ पे 1 है तो उसका n प्लस 1 मतलब n, यहाँ पे n है तो n प्लस 1 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, यहाँ पे n है तो यहाँ पे भी n प्लस 1 हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी n प्लस क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, मतलब 4 हो रहा है, यहाँ पे n है, यहाँ पे n प्लस 1, तो किस फॉर्म में, n प्लस 1 के फॉर्म में ये एलिमेंट्स है बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स है वो किस फॉर्म में है, n और n प्लस 1 की फॉर्म में है, n और n प्लस 1 की फॉर्म में। तो यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे, x this set be the set of all x elements such that x belongs to x equal to n upon n plus 1, ठीक है ना, n upon n plus 1। और ये जो n है वो क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ये n है, n क्या है बच्चों, यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 6 तक n की वैल्यू, यहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिखना पड़ेगा आपको, और n कहाँ तक है, 6 तक है, ठीक है ना, n की वैल्यू 6 तक है, यहाँ पे तो n प्लस 1 कर दिया 7, ठीक है ना, n प्लस 1 यहाँ पे कर दिया लास्ट केस में डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे n इज लेस देन इक्वल टू 6 हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो n कहाँ तक है, 6 तक है, ठीक है। तो ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म होगा बच्चों, ठीक है, चलेगा, समझ में आ गया कैसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, कैसे हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं सेट को, ठीक है ना। तो आपको अलग अलग मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स हमें देखने हैं, वो प्रैक्टिस करने के बाद आपको सिंपल हो जाएगी एग्जांपल्स, ठीक है ना। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कुछ मैच करने हैं, ठीक है ना, मैच मतलब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कुछ आपको सेट्स दिए हैं रोस्टर फॉर्म में, और राइट हैंड साइड में सेट बिल्डर फॉर्म में सेट्स दिए हैं, तो उनको आपको क्या करना है, मैच करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, ठीक है ना, डायरेक्टली हम क्या करते हैं, जो भी सेट्स है वो लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ आपको मैच करना है यहाँ पे, ठीक है ना, जो भी सेट मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आपको रोस्टर फॉर्म में सेट्स दे के रखे हैं, और राइट हैंड साइड में उसका आपको सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो सकता है वो देखना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, पी आर आई, ठीक है ना, एन सी ए एल, ठीक है ना, सी ए एल,
तो ये रोस्टर फॉर्म देके रखा है, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे जो है, यहाँ पे फर्स्ट वाला है, यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो फर्स्ट वाला है वो क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। इट्स अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज x is positive, x is positive integer, x is positive integer, ठीक है ना, and is a divisor, ठीक है ना, divisor of 18, it's a divisor of 18, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेट बिल्डर फॉर्म में देके रखा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट वाला क्या है, सेकंड वाला, दैट इज करली ब्रैकेट में जीरो है, ठीक है। यहाँ पे करली ब्रैकेट में जीरो है। और यहाँ पे बी क्या देके रखा है, यहाँ पे बी देके रखा है, दैट इज सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, x is an integer and x plus वन इक्वल टू वन, ठीक है ना, x plus वन इक्वल टू वन। तो ये सेकंड वाला है। फिर सी में क्या है, सी में है x such that x set of all x such that x is an integers, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे b में आपको अलग है थोड़ा, ठीक है ना। यहाँ पे ये सी वाला लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे मैंने सी वाला लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे x इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इक्वल टू जीरो है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इक्वल टू जीरो। देन यहाँ पे x इज एन इंटीजर एंड यहाँ पे x प्लस वन इक्वल टू वन, ठीक है ना, वो वाला वहां यहाँ पे है, ठीक है। और d क्या देके रखा है, d इज सेट ऑफ, ठीक है। d में क्या दिया है आपको, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज लेटर, ठीक है ना, x इज लेटर, x is letter of word, x is letter of word principal, ठीक है ना, प्रिंसिपल, ठीक है। चलेगा। तो यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म्स देके रखे हैं, उसमें आपको देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में उसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे थर्ड वाला जो रोस्टर फॉर्म है वो क्या है, थर्ड वाला रोस्टर फॉर्म है 1, 2, 3, 6, 9, 18, ठीक है ना। ये थर्ड वाला रोस्टर फॉर्म है। फिर बाद में फोर्थ वाला क्या है, दैट इज 3, -3 है, ठीक है। तो बताओ बच्चों, यहाँ पे कौन से मैचेस हो गए, यहाँ पे कौन से मैचेस हो गए। ये फर्स्ट वाला जो रोस्टर फॉर्म है वो देख के आपको कौन सा मैच लग रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, ये हो सकता है, ठीक है ना। एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल के जो भी लेटर्स है इसमें दिख रहे हैं, PRI, ठीक है ना, PRINCAL। और जहां पे आपको लेटर रिपीट नहीं करना है, ठीक है ना, तो इसका यहाँ पे पेयर लग जाएगा, ठीक है ना, आई का डी के साथ पेयर लग जाएगा, आई का डी के साथ लग जाएगा पेयर, ठीक है। आई एंड डी, ठीक है ना, आई एंड डी का पेयर लगेगा। फिर बाद में यहाँ पे जीरो देके रखा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम राइट हैंड साइड में जो सेट बिल्डर फॉर्म्स है उसका रोस्टर फॉर्म क्या आ सकता है वो देखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, वो हमें इंफॉर्मेशन देता है सेट के बारे में, ठीक है, वो हमें डेफिनेशन देता है सेट की। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो सेट है वो क्या है, एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 18, ठीक है ना, एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 18। तो पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या, वन आएगा। तो वन है क्या डिवाइजर, 18 का डिवाइजर, यस वन से डिवाइड हो सकता है। टू से जाएगा क्या, यस टू से भी जाएगा, 2 9 जा
3 से जाएगा क्या? 3 से भी जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से जाएगा, ठीक है, 6 से जाएगा, 6 3 जा 18, 7 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 9 से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है और डिवाइजर ऑफ 18 भी चाहिए साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे 18 को डिवाइड करने वाले कौन से हैं? 1 2 3 6 एंड 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे और किससे जाएगा? 18 से भी जाएगा ना, 18 से भी जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? डिवाइजर ऑफ 18 है, पॉजिटिव इंटीजर्स भी है और डिवाइजर ऑफ 18 भी है। तो ये किससे मैच हो रहा है? 3 से, ठीक है ना, थर्ड वाले से मैच हो रहा है। तो इसकी जोड़ी लग जाएगी इसके साथ, ठीक है ना, इसकी जोड़ी लग जाएगी इसके साथ, मतलब 3 एंड ए, 3 एंड ए, ठीक है ना, 3 एंड ए। अब यहाँ पे ये जीरो वाला है, ठीक है ना। अब सेकंड देखेंगे, हम सेकंड में क्या है? x इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इक्वल टू जीरो मतलब क्या है? हमें यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इक्वल टू जीरो, ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस नाइन, ठीक है ना। तो यहाँ पे x की वैल्यूज क्या मिल जाएगी हमें? प्लस माइनस थ्री मिल जाएगी, स्क्वायर रूट करेंगे दोनों साइड को। तो दोनों साइड को हम जब स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ पे x आएगा, और यहाँ पे 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? एक तो प्लस थ्री होता है, नहीं तो फिर माइनस थ्री भी हो सकता है। तो प्लस माइनस थ्री, तो यहाँ पे प्लस माइनस थ्री कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। तो बी की जोड़ी कहाँ कहाँ पे लग जाएगी? फोर के साथ लग जाएगी, ठीक है। सो फोर एंड बी, फोर एंड बी, ठीक है। और यहाँ पे फिफ्थ जो लास्ट वाला है वो क्या है? एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स प्लस वन इक्वल टू वन। तो ऐसे आने के बाद, इक्वेशन आने के बाद मैंने बताया था आपको क्या करना है, सॉल्व करनी है इक्वेशन एक्स प्लस वन इक्वल टू वन। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें? वन प्लस वन इधर जाके माइनस वन हो जाएगा, तो एक्स मिल जाएगा जीरो, एक्स मिल जाएगा जीरो। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन विल बी जीरो। तो ये किसके साथ होगा? इस सेट के साथ, ठीक है ना। टू एंड सी, ठीक है ना, टू एंड सी, टू एंड सी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पेयर लगा दिए, ठीक है, हमने पेयर्स लगा दिए। तो इसमें आपको फिर से मतलब ज्यादा क्लियर हो गया होगा कि सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म क्या होता है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से हमने कुछ बेसिक्स, इस लेक्चर में हमने कुछ बेसिक्स देख लिया बच्चों सेट्स के बारे में, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें आपको फिर कुछ बातें क्लियर हो जाएंगी सेट्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे इस लेक्चर में हम रुकते हैं बच्चों, ठीक है। चलो बाय बाय।